Hello guys, Assalamu alaikum. So today I'm going to discuss about some plugin and some files. तो आज हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर एक्सएमएल फाइल, सीएसवी फाइल या फिर एक्सेल फाइल कैसे इंपोर्ट की जा सकती है, वो भी एक प्लगइन के थ्रू। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। सारा प्रोसीजर करके दिखाऊंगा मैं कि कैसे आपने इंपोर्ट करनी है, सेटिंग कैसे रखनी है, उसमें जो कस्टम फील्ड्स होती हैं वो कैसे फिलअप करनी है। जैसे कि कोई रियल इस्टेट की प्रॉपर्टीज लिस्टिंग होती है या कोई भी लिस्ट होती है, आपने इंपोर्ट करनी है कहीं से। आपने कोई फाइल बनाई हुई है या फिर आपके पास कोई लिंक है या फिर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, डाउनलोडेबल फाइल है, तो सब के लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने डैशबोर्ड में आ जाना है। अपने डैशबोर्ड में आने के बाद एक प्लगइन होता है जिसका नाम है WP ऑल इम्पोर्ट। वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, उसको आपने इंस्टॉल करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि अगर हम प्लगइन में जाते हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से प्लगइन यूजफुल हैं इस फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, या इस टाइप की कोई भी फाइल इंपोर्ट करने के लिए कौन कौन से प्लगइन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक प्लगइन होता है उसको इंस्टॉल करना है जिसका नाम है फेव थीम इनसाइट। ये आप लोग देख रहे होंगे, फेव थीम इनसाइट्स प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद एक और प्लगइन होता है जिसका नाम है WP ऑल इंपोर्ट प्रो प्लगइन। ये बेसिकली आपको प्रो में मिलेगा। तो अगर आपने इसको फ्री में डाउनलोड करना है तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आपने फ्री में इसको इंस्टॉल करना है। लेकिन अगर आपके पास डाउनलोड करने के लिए ट्रिक्स नहीं है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसी प्लगइन का जो लिंक है वो पड़ा हुआ है, उसमें जाके आप लोग डाउनलोड कर लें। बिल्कुल प्रो वर्जन है लेकिन आपको फ्री में डाउनलोड मिलेगा और आपने उसे अपलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। याद रहे, WP ऑल इम्पोर्ट प्रो प्लगइन। तो इसको आपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आ जाना है आपने, ये देखें राइट लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड की जो बार है इसके अंदर आप देखेंगे ऑल इम्पोर्ट प्लगइन लिखा है। तो सबसे पहले हमने इसकी सेटिंग को देख लेना है कि हमने सेटिंग कैसे रखनी है। आ जाते हैं ऑल इम्पोर्ट में और सेटिंग के अंदर। इसमें आने के बाद आप लोगों ने एक काम करना है कि सेटिंग इसकी फिक्स करनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपके पास कोई जो क्या कहते हैं कि टेम्पलेट पड़ा हुआ है, स्क्रिप्ट टेम्पलेट अगर आपके पास कोई है, मतलब कि किस वे में आप शो करवाना चाह रहे हो उस तरह का कोई स्क्रिप्ट टेम्पलेट है तो उसको आपने यहाँ पे चूज कर लेना और इंपोर्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो डोंट बी वरी, हम देखते हैं कि आगे कैसे करना है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने जो है ये सीक्रेट की हर प्लगइन की अपनी होती है, ये आपने नहीं लगानी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर आपकी ये यूजफुल हो सकती है तो इसको आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद क्रोन प्रोसेसिंग टाइम लिमिट आपके पास 59 होनी चाहिए। उसके बाद ये आपने चेक रखना है, सिक्योर मोड चेक रखना है। उसके बाद लॉग स्टोरेज 5 होनी चाहिए। क्लीन अप के अंदर आप देख सकते हैं कि एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग में के अंदर चंक साइज आपके पास 1000 होना चाहिए। WP इंपोर्टिंग चेक होना चाहिए। उसके बाद आपने सेव सेटिंग करनी है। सेव सेटिंग के बाद आपने आ जाना है न्यू इंपोर्ट। न्यू इंपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इंपोर्टिंग फाइल की जाती है। तो देखें हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, अपलोड अ फाइल, डाउनलोड अ फाइल या यूज एग्जिस्टिंग फाइल। अगर आपके पास ऑलरेडी यूज एग्जिस्टिंग फाइल है जो पहले आपने यूज की हुई है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई लिंक है तो यहाँ पे, अगर आपके पास कोई अपलोड जैसा कि डाउनलोड की हुई है पहले से कोई फाइल आपके पास ऑलरेडी पड़ी है तो इसके अंदर आके अपलोड कर देंगे। तो अभी हम करने वाले हैं डाउनलोड अब फाइल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास ये लिंक है। ये देखें, ये मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, इस फाइल का ये लिंक है। इस लिंक को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और डाउनलोड अब फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें एक फ्रॉम FTP आ रहा है और दूसरा फ्रॉम URL। हमारे पास URL है तो हम लोग इस पे आके ना URL पेस्ट करेंगे और साथ ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो हमारे पास आएगा वो ये कहेगा कि हमारे पास न्यू आइटम्स हैं या एग्जिस्टिंग आइटम है। मिसाल के तौर पे हमारे पास इसके अंदर ऑलरेडी कोई ये लिंक पड़ा हुआ है, हमने डाउनलोड किया हुआ है या नहीं। क्योंकि हम न्यू करने जा रहे हैं तो हमने ये न्यू पे ही चेक रखना है। ये देखें ग्रीन है, अगर इस पे करें तो ये ग्रीन हो जाएगा, लेकिन इस पे रखना है हमने।
और उसके बाद यहाँ से क्रिएट न्यू आपने जो सिलेक्ट करनी है वो चीज़ करेंगे जिस चीज़ की आप लोग फाइल इंपोर्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि ये प्रॉपर्टीज लिस्टिंग की फाइल है, तो इसीलिए मैं ये प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे आ जाते हैं। मेरे पास थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, कंटिन्यू अगेन करते हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर इसका क्या आता है। ये देखें न्यू इंपोर्ट ऑप्शन पे हम ऑलरेडी हैं। तो ये देखें हम कंटिन्यू स्टेप 2 पे क्लिक किया था, अभी नेक्स्ट पेज हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ पे वो चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है जो जिस चीज़ की आपकी फाइल हो। कैसे, जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये देखें पहले नंबर पे मेरे पास प्रॉपर्टी फाइल आ रही है, फिर उसके बाद देखें ये प्रॉपर्टीज की हमारे पास फाइल है। ये देखें फर्स्ट नंबर पे आपको प्रॉपर्टी लिखा हुआ आ रहा है। जो चीज़ यहाँ पे हो आपके पास, वही चीज़ आपने यहाँ से चूज कर लेनी है और आ जाना है कंटिन्यू टू स्टेप 3। तो कंटिन्यू स्टेप 3 पे आते हैं और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर हमने क्या करना है और कैसे इंपोर्ट करना है, कस्टम फील्ड कैसे हमने इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये देखें ये हमारे पास आ चुका है। अब जो भी फाइल के अंदर आपके पास होगा ना, जितना डाटा या जैसे भी आपने बनाई होगी वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे वाज़ेह रहे एक्सेल फाइल भी हो सकती है, लेकिन ये मेरे पास एक्सएमएल फाइल है तो इस तरह का डाटा आ रहा है। आपके पास कोई एक्सेल फाइल भी हो सकती है, उसका थोड़ा डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन वाज़ेह रहे वो आएगा इसी साइड पे। और यहाँ से ही आपने सारा काम करना है। कैसे करना है आप, अब सबसे पहले यहाँ पे हमने टाइटल जो है ना ड्रैग करके ले आना है। करना जस्ट ड्रैग है आपने। ये देखे पहला टाइटल ये है मेरे पास, ये मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आई हूँ। ये सेकंड जो टाइटल है जहाँ पे एंड हो रहा है उसको आपने छेड़ना नहीं है। जस्ट आपने जो फर्स्ट होता है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडिंग वाला जो टैग है वो आपने नहीं छेड़ना। फर्स्ट टैग आपने कॉपी ड्रैग करके ना अपनी जगह पे पेस्ट करना है। तो ये देखें यहाँ से डिस्क्रिप्शन में ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई। अब नीचे आते हैं, इमेजेस वगैरह आ गई। तो इमेजेस वगैरह को देखते हैं, एडवांस ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना, इमेजेस में आ जाते हैं। इमेज में आके देखते हैं कि इसके अंदर कैसे हमने इंपोर्ट करना है। वाज़ेह है कि ये इसके अंदर जितने आपके पास इमेजेस के यूआरएल है ना, यूआरएल आपने यहाँ पे जो है ना पेस्ट करना है, ड्रैग करना है। अब देखते हैं कि यूआरएल कहाँ पे पड़े हुए हैं। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखें ये मेरे पास फोटोज का जो बार है वो पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये यूआरएल है, ये सारे यूआरएल पड़े हुए हैं। जितने यूआरएल हैं वो यहाँ पे हम लोग ड्रैग करेंगे। फर्स्ट यूआरएल यहाँ पे आ गया, उसके बाद आपने करना है एंटर और नीचे जो है ना तरतीब के साथ आपने यूआरएल ऐड करते जाना है। तो ये इंडेंट टैग है, इसको नहीं छेड़ना। फर्स्ट टैग वो हमने फिर से कॉपी करना है, ये मेरे पास दूसरा आ गया है। तो इसी तरह जितने भी यूआरएल है ना इमेजेस के, सारे यहाँ पे आपने ड्रैग करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट में आते हैं। अब ये है कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड को छेड़ने से पहले बाकी चीजें देख लेते हैं। इस कस्टम फील्ड को लास्ट में देखेंगे। टेक्सोनोमीज, कैटेगरीज और टैग्स को देख लेते हैं। ये देखें मेरे पास प्रॉपर्टीज की जो फाइल है वो यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में सारा कुछ डाटा आ रहा है। तो देखते हैं कि टाइप क्या आ रहा है। टाइप के अंदर होगी प्रॉपर्टी टाइप। तो ये देखें प्रॉपर्टी टाइप है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से प्रॉपर्टी टाइप ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टी टाइप हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब देखते हैं कि स्टेटस क्या है। स्टेटस को ओपन करते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी स्टेटस हमारे पास होना चाहिए कंप्लीशन। ये देखें ये स्टेटस पड़ा हुआ है, ये कंप्लीशन यहाँ पे आ गया। इसी तरह बाकियों को भी देख लेना। आपके पास कोई फीचर यहाँ पे इस लाइन में पड़ा हुआ है तो फीचर ऐड करना है। अगर आपके पास कोई लेबल है या कंट्री है तो उसी तरह आपने ऐड करते जाना है। मेरे पास सिटी भी है, मैं सिटी ऐड कर लेता हूँ। तो सिटी यहाँ से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है सिटी, तो यहाँ पे मैं सिटी भी ऐड करूँगा। यहाँ से सिटी को ड्रैग करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, ये सिटी भी ऐड हो गया। तो इस तरह आपने ये टेक्सोनोमीज वाला जो ऑप्शन है वो भी फिलअप कर लेना है। इसको भी ऑफ कर दें, क्लोज कर दें। अब आ जाते हैं कस्टम फील्ड में कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है लेकिन हमारी फाइल के अंदर है तो उसको कैसे ऐड करना है। तो नेम के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले आपने ये देखें जो आपने फेव थीम इनसाइट वाला प्लगइन इंस्टॉल किया था ना, तो उसी की मदद से हम लोग ये आगे काम करेंगे कि कैसे हमने इसको लेके चलना है। तो देखें जब आपने कस्टम फील्ड ऐड करनी है तो सबसे लिखना है, पहले लिखना है फेव
मैं करके दिखा देता हूँ। फेव हो गया, अंडरस्कोर आपने ऐड करना है, फिर जो आपकी फाइल हो उसी का नेम लिखना है। मेरे पास प्रॉपर्टीज की फाइल है तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखता हूँ, फिर अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे साइज लिखते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट में इसकी वैल्यू देनी है। वैल्यू हमने कहाँ से देनी है, इसके अंदर जो हमारे पास पड़ी होगी वैल्यू वो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। ये देखें ये मेरे पास साइज पड़ा हुआ है, ये ले आते हैं यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं, फिर हमने लिखना है फेव, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद प्रॉपर्टी जो आपकी फाइल हो उसी का नेम, फिर अंडरस्कोर, फिर हम यहाँ से देख लेंगे हम कौन सा यहाँ से ड्रैग करना चाह रहे हैं। तो देखें मैं बेडरूम ड्रैग करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे बेडरूम लिखूंगा। बेडरूम लिखने के बाद यहाँ से मैं जो है ना बेडरूम ड्रैग कर लूंगा। इसी तरह आपने सेकंड थर्ड फोर्थ सारा इसी तरह ऐड करते जाना है, ऐड कस्टम पे क्लिक करते जाना है। अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने ऐड करते जाना है। ऐड करने के बाद इस जो अदर प्रॉपर्टी ऑप्शन है इसको आपने नहीं छेड़ना, ये बाय डिफॉल्ट रहने दें। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से देख के चेंज कर सकते हैं। ये जस्ट जैसे पोस्ट टाइप पब्लिश करते हैं ना उसी की ये सेटिंग होती है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ये देखें सेव सेटिंग एज अ टेम्पलेट पड़ा हुआ है। इसका ये मतलब है जैसे हमने सेटिंग में जाके देखा था ना, मैंने कहा था स्क्रिप्ट टेम्पलेट हमने अपलोड कर लेना है। अगर आपके पास हो और आपने अपलोड किया हुआ है तो यहाँ से वही टेम्पलेट आपने सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे आके आपने स्टेप 4 पे चले जाना है। स्टेप 4 में देखते हैं कि क्या होना चाहिए हमारे पास। और ये देखें ऑटो डिटेक्ट ये कर रहा है, ऑटो डिटेक्ट की है हमारे पास होती है। इस पर क्लिक करेंगे ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ये जो भी ऑटो हमारे पास की होगी वो खुद डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद नीचे आके देखें ये इसको चेक की रखने दें। नीचे ये 3 ऑप्शन फर्स्ट वाले जो चेक रखने दें आप, चेक रखने दें आप, और अपडेट ऑल डाटा भी रखने दें। इसके बाद नीचे देखें शेड्यूलिंग ऑप्शन हो गया, इसको आपने छेड़खानी नहीं करनी। उसके बाद कॉन्फ़िगर एडवांस सेटिंग में आ जाते हैं। ये आपके पास 20 होने चाहिए। ये आपका स्प्लिट फाइल 100,000 1000 रिकॉर्ड चंक होने चाहिए। इसको क्लिक करना है, इसको भी क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दें। और आगे नीचे आके आपने कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो ये देखें हम नेक्स्ट पे आ चुके हैं। नेक्स्ट में आने के बाद हमारे पास ये देखिए कन्फर्म एंड रन इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद ये आपकी फाइल जो है ना इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ये मेरे पास 0 है अभी, ये स्टार्ट हो रहा है, ये कंप्लीट जो है ना इसके अंदर इंपोर्ट होगा। तो इंपोर्ट होने के बाद आपकी ये जो फाइल है इंपोर्ट हो जाएगी और आपको कंप्लीट फिनिशिंग ये वर्क मिलेगा। उसके बाद अगर ये मिसाल के तौर पे ये कहीं पे स्टॉप हो जाता है या एरर आ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। आपने आ जाना है यहाँ पे मैनेज सेटिंग के अंदर आना है। मैनेज सेटिंग के अंदर आके आपने देखना है कि इसको नेक्स्ट प्रोसीजर कैसे करना है। उसी फाइल को आपने कंटिन्यू फिर से स्टार्ट करना है, जहाँ पे ये रुका होगा फिर से ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपने वेट करना है, पेशेंस रखना है। उसके बाद जो है ना ये कंप्लीट होगा। तो ये है अभी आपको इंपोर्ट करने का तरीका है। आपने इस तरह इंपोर्ट करनी है फाइल और आप अपना काम चला सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसको कंप्लीट होने दें, कंप्लीट होने के बाद ये खुद ही इंपोर्ट हो जाएगा। अगर इंपोर्ट ना हो तो आपने मैनेज सेटिंग में चले जाना है। इसमें आने के बाद देखते हैं कि आगे अगर यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, मिसाल के तौर पे एरर आ जाता है, तो इसको नीचे ले आएंगे। और यहाँ पे ये अभी इंपोर्ट हो रहा है। अगर ये स्टॉप हो जाता है तो यहाँ पे रन का ऑप्शन आता है, रन पे फिर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। और इस तरह आपकी फाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। तो ये थी वीडियो आज की इंपोर्ट करने का तरीका। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।